हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस साइंस के क्वेश्चन पेपर में से बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 6 जो 2 मार्क्स में पूछा गया हुआ है, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट। कि जिसमें परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ये मैंने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस करवाया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 पेपर में आ चुका है मतलब। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा रूल लगता था हमारा? फ्लेमिंग्स वाला रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, एन अल्फा पार्टिकल वाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ। कि कोई अल्फा पार्टिकल होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड में पास कर रहे होते हैं जब उसको। इन विच डायरेक्शन विल एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट व्हेन इट पास थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन मीन्स एक ये नेगेटिवली चार्ज जब उसी सेम मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया जाएगा नेगेटिव चार्ज, तब वो कौन सी डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज़ सोलेनॉइड, और इसका पैटर्न ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है। तो इसमें सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई होगी। ठीक है। तो पहले हम आंसर नंबर 6 का ए पार्ट में से फर्स्ट का आंसर करते हैं। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, ये पूरे सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्या बनेगा फर्स्ट का? नेम एंड स्टेट। नेम तो हम सिंपल लिख देंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। और उसकी स्टेट मीन्स उसकी स्टेटमेंट प्रॉपरली पूरी लिखेंगे तो क्या होगा? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, उसमें थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। और वो आपस में म्यूचुअली सारे परपेंडिकुलर होंगे। फर्स्ट फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, और थर्ड फिंगर किसकी तरफ करेगी? मोशन या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट में और क्या पूछा है हमारे? अब सेकेंड पार्ट में अगर अल्फ़ा पार्टिकल हमारा नॉर्थ की साइड को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में करेगा? ये ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट। तो इसका आंसर क्या आएगा? साउथ। और इसका बी पार्ट हमारा, सिक्स्थ का ही बी पार्ट ये वाला हमारा, इसमें सोलिनॉइड क्या होता है ये बताना है हमने। सोलिनॉइड एक कॉइल होता है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। टर्न्स किसके? इंसुलेटेड कॉपर वायर के, जो कि एकदम क्लोजली रैप्ड होते हैं। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डायग्राम यहाँ पे मैं बनाती हूँ। और तो बी पार्ट का आंसर होगा, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर से जो बनी होती है, रैप्ड क्लोजली होती है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, उसको क्या बोलते हैं हम? सोलिनॉइड। ठीक है। और इसके सेकंड पार्ट में हमें बोला था कि सोलिनॉइड की शेप बनानी है, तो इसमें सोलिनॉइड में थोड़ी ऐसी सी शेप बनती है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके आसपास सोलिनॉइड के ये बनेंगी। तो यहाँ से ये अंदर जा रही हैं, यहाँ से ये बाहर जाएंगी, इधर से भी सेम, और यहाँ से इसके अंदर जाएंगी लाइंस। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी इनसाइड। ठीक है। यहाँ से आउटसाइड। तो ये हमारा बन गया सोलिनॉइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब हमारे पास ये है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि जो हमारे 3 रजिस्टर है वो तीनों कनेक्टेड किस में है? पैरेलल में। एंड उनका कॉम्बिनेशन बैटरी, मीटर, वोल्ट मीटर और की अटैच्ड है उस सर्किट में। पूरा एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोगों को उसका पूरा। तो हमारे 11th के ए पार्ट में पूछा है हमसे सर्किट ड्रॉ करने के लिए पैरेलल में। तो 3 रजिस्टर हमारे पैरेलल में, उनको पहले कनेक्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, और ये हमारा हो गया थर्ड। ठीक है। और इन सब के आसपास हमें वोल्ट मीटर जो होता है हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है सर्किट में, और ये मेन सर्किट पूरा, और ये बैटरी हमारी, और बैटरी के साइड में हमारा मीटर कनेक्ट करते हैं,
और यहाँ से ये हमारा पूरा मेन सर्किट हो गया क्लोज। और की भी ड्रॉ करनी है, तो की हम यहाँ कहीं ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन थोड़ा सा यहाँ पे, ये हमारा हो गया की। अब इसमें लेबलिंग करेंगे। हमारे पास R1 R2 R3 है, ये R1, ये R2, ये R3, और ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये नेगेटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, यहाँ तक करंट स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद ये सब में डिवाइड हो जाएगा, इधर इधर, यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर ये कंबाइन हो जाएगा इधर। और वोल्ट मीटर में भी इधर से करंट जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा और इस तरफ। और अमीटर फाइनली यहाँ से, ये हमारा, ये क्या था, की था, और ये हमारा था बैटरी। ये येलो वाले जो एरोज मार्क किए हैं, ये हमारा करंट है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो हमारा बैटरी हो गया, अमीटर, वोल्ट मीटर, तीनों पैरेलल में हो गए। तो और एक की था, वो भी ड्रॉ कर दिया हमने। बस इतना ही सिर्फ सर्किट बनाना था इसमें हमने। तो इसका अब हमारे पास बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे पास R1 दिया है 5 ओम, और R2 10 है, R3 हमारे पास 10 है, R4 हमारे पास 5 है। और ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में, ठीक है। तो इनका हमें निकालना क्या है, कंप्लीट टोटल इसमें रेजिस्टेंस कितनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल ये निकालना है हमने, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस बिटवीन CD, इस पूरे एरिया में, मींस ये वाली पूरी कितनी हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, ये दोनों पैरेलल में है, तो सबसे पहले पैरेलल वाला ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, मींस इस दोनों पॉइंट के बीच में कितनी रेजिस्टेंस होंगी, ये पैरेलल में है 1/RCD। तो इसमें है फर्स्ट वाला 10 ओम है, दूसरे वाला भी हमारा 10 ओम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/10 + 1/10, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 नीचे कॉमन आया, 1 + 1 ऊपर कितना हो गया, 2/10। और इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 1/5 इनकी कटिंग करने के बाद, ठीक है। तो RCD कितना बना हमारा पास, RCD बाद में दोनों का रेसिप्रोकल करके कितना बचा, ओनली 5 ओम, ठीक है। मीन्स इस पूरे का कितना आ गया हमारे पास, ये जो ये वाला पार्ट है, इस पूरे का हमारे पास आ गया 5, ठीक है। और ये भी 5 है, R1 और R4, ये तीनों 5 है। तो हमारे पास बाद में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, D एंड B = R4, 5 ओम है। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस कितनी हुई हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस होगी हमारे पास RS, और वो किसका किसका सम होगी, RCD + R1 + R4, मीन्स ये हमारा R1 R5 और दोनों का ये सम जो करके हमारे पास आया है। तो हमारे पास क्या बना, ये RS = RCD कितना आया हमारा, ये 5 + R1 और R4 कितना कितना था, यहाँ पे हम अभी देखते हैं, हमारा R1 था 5, R4 भी हमारा 5 था। तो 5 + 5, तो टोटल कितना हो गया, 15 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 15 ओम। बस यही हमारा आंसर था इसका, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। तो इनके लिए फॉर्मूले भी बस बेसिक हमारे पास, ये पैरेलल और ये सीरीज़ का फॉर्मूला अगर याद है तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। इसलिए फॉर्मूले और बेसिक अगर अच्छे से आता है, उनको बस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, उसमें 2 पार्ट है, ए पार्ट 2 मार्क्स का है और ये हमारा बी पार्ट 3 मार्क्स का है। तो ये हो गया पूरा 3 मार्क्स में, मीन्स ये ऊपर वाला हाफ मार्क्स का है, ये पूरा 3 मार्क्स का और ये पूरा 3 मार्क्स का हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और उसकी SI यूनिट बताओ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा फिर से आया हुआ है। फिर 2 बल्ब है हमारे पास 100 वाट के और 60 वाट के, और 220 वोल्ट पे ये दोनों काम करते हैं। तो उनका फाइंड द करंट निकालना है दोनों बल्ब में से जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है। और सेकंड इसमें बी पार्ट में है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकली क्या होता है, और उसके बाद एनर्जी फाइंड करनी है 10 सेकंड में कितनी यूज़ हो रही होगी 5 ओम रेजिस्टर में, और 6 वोल्ट उसकी बैटरी होगी।
इसमें होगा हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर की हम डेफिनेशन लिखते हैं। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, और दूसरा पूछा इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट होगी हमारा इज़ कॉल्ड, इसमें ये भी लिख देते हैं, ये किसकी डेफिनेशन थी? पावर की। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर और पावर एक ही बात है। तो एसआई यूनिट हमारा कौन सा होगा? वॉट। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारा और क्या पूछा है? अब 2 बल्ब है। फर्स्ट बल्ब में हमारे पास निकालना क्या है हमें? करंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? करंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल्स टू VI। ठीक है, P हमारा पावर है। फर्स्ट बल्ब में पावर कितनी दी हुई है हमारे पास? 100 वाट। 100 वाट इसकी पावर है, और करंट हमने निकालना है। इसकी हमारे पास वोल्ट, बैटरी कितना दिया है? 220 वोल्ट। ठीक है, और इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे 100 पुट किया, V में 220 पुट किया इनटू करंट हमने निकालना है। I1 ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट बल्ब का है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/220। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो I1 की वैल्यू क्या हुई हमारे पास यहाँ पे? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10/22 I1 आ गया हमारा। और करंट की यूनिट क्या होती है हमारी? I1 कितना आया? 10/22 एम्पियर। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सेकंड बल्ब होगा, ठीक है, उसमें हम I2 फाइंड करेंगे सेकंड बल्ब में। और इसकी पावर कितनी गिवन है हमें? इसकी गिवन है हमारे पास ये 60 वाट, और वोल्टेज सेम 220। 60 वाट और वोल्टेज बैटरी की कितनी गिवन है? 220 वोल्ट सेम। तो पावर इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू VI। P हमारा 60 है, 220 इंटू I2, और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ दूसरी तरफ जाके 220 डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगी। 6/22 बचा हमारे पास I2। और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, वरना इतना भी छोड़ देंगे। और अगर टाइम कम है तो हम यूनिट लिख के इतना छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसमें और एक और चीज़ पूछी गई है लास्ट में कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स फ्रॉम मेन, जब उनको कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में। ठीक है, मीन्स अब ये जो I1 आया है और ये I2 आया है, ये दोनों बल्ब है 60 वाट का, और फर्स्ट वाला बल्ब था हमारा 100 वाट का। उनको हमने जब पैरेलल में कनेक्ट किया है तो हमारे पास उसकी पावर ऐड करके और वोल्टेज वैल्यूज़ पुट करके करंट निकालना है टोटल। दोनों जब पैरेलल में होंगे तो टोटल करंट कितना होगा? तो टोटल करंट हमारा होगा I इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो हमारा I1 कितना आया है? ये 10/22, और I2 कितना आया है हमारा? ये 6/22। तो इनमें 22 नीचे सेम आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे 10 + 6, ये बना हमारा 16/22। और एम्पियर है साथ में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 11 से जाएगा, ये 8 से जाएगा, तो बना 8/11 एम्पियर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका पॉइंट में आंसर आ जाएगा 0.73 एम्पियर। इसके बाद हमारा 12th का B पार्ट, उसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट करना है, और एक न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स में। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा 12th का ये B पार्ट का? हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा फॉर्मूला? अगर हमें याद है, जो हमारा H होता है I² RT के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी को हम फॉर्मूले को ही हम डिफ़ाइन कर देंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा H होगा मींस हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर, किसके इक्वल होगी? हमारे I², करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम के मल्टीप्लिकेशन में।
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो हमारी हीट प्रोड्यूस्ड होगी, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मीन्स ये करंट का स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ हमारे वो जो कंडक्टर में जितना करंट है उसमें कितना रेजिस्टेंस है, आर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, कि कितने समय के लिए उस रेजिस्टर के थ्रू कितना टाइम के लिए हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उतने ही अमाउंट की हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा टाइम के लिए उसमें प्रोड्यूस हो रहा होगा करंट, तो उतनी ज़्यादा हमारी हीट होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे यहाँ पूछा है एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो इसमें हमारा होगा आर कितना, पहले गिवन लिख लेंगे। हमारे पास आर कितना है? 5 ओम। ठीक है, आर हमारा 5 ओम है। और हमारा टाइम कितना होगा? हमारा टाइम है, ये एस दिया है, मीन्स 10 सेकेंड्स। और हमारे पास बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की हमारे पास क्या है? बैटरी। तो वी हमारा कितना हो गया? 6। और एनर्जी हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, एनर्जी डिसिपेटेड, कितनी एनर्जी हमारी डिसिपेट हो रही है एज हीट इन 10 सेकेंड। इस 10 सेकेंड के अंदर कितनी हमारी ये हीट हमारी डिसिपेट हो रही है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, H इज़ इक्वल्स टू, हमारा H का फॉर्मूला होगा H इज़ इक्वल्स टू I²RT, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसमें हमारे पास हम चेक करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हमारे पास टाइम भी है। ठीक है, ये हमारे पास R भी है हमारे पास, लेकिन करंट नहीं है। करंट की जगह हमें ये आर और वी का हम यूज़ कर सकते हैं। हमें ओम्स लॉ याद है, क्या होता था? V इज़ इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? I इज़ इक्वल्स टू आर, अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे V/R हो गया। ठीक है, मीन्स जो करंट है हमारा उसकी जगह हम V/R भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यू, यहाँ पे स्क्वायर तो रहेगा ही, करंट हमारा V/R आ जाएगा। यहाँ पे RT है, तो ये हमारा H इज़ इक्वल्स टू V²/R²। RT ये बना, यहाँ पे भी स्क्वायर ये वाला दोनों के साथ हो जाता है ना, तो इसीलिए ये आ गया। उसमें से अगर हमारा ये एक R और ये एक R कैंसिल हो गया, तो H हमारा क्या बन गया? V²/RT। तो ये भी हमारा एक अलग से फॉर्मूला है। अगर ये आपको समझ आ गया ठीक है, वरना डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ही लर्न कर लो, जिसमें हमारे पास R, T और V है। ये हमारे पास V, R और T, इस फॉर्मूले में तीनों चीज़ें मालूम है, तो बस डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करेंगे हम इसकी। तो हमारे पास क्या होगा? ये H इज़ इक्वल्स टू V कितना है हमारे पास? 6 का स्क्वायर अपॉन R कितना है हमारे पास? 5 इंटू T कितना है हमारे पास? 10। 6 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास? 36 अपॉन 5 इंटू 10। इनकी कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? 5 1 जा ये 2, तो ये हुआ 36 इंटू 2। 36 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास? 72। और हीट की यूनिट क्या होगी? जूल। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आज के लिए बस इतना ही। और इसमें क्या करना है कि जितने भी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या फिर हम उनको डेली सॉल्व कर रहे हैं या कैसे भी, तो वो सारे कॉपी पे नोट डाउन करके फॉर्मूला एक साथ उनको डेली रिवाइज़ करना है। ठीक है, ताकि बाद में एंड में कुछ दिक्कत ना हो और पूरे फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएं। और इनको डेली पूरा रिवाइज़ करते रहना, मैथ्स के भी और साइंस के भी। अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं, अदरवाइज़ इन सबको पूरा डेली रिवाइज़ करके, ये सैम्पल पेपर में से सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ईजी और एकदम शॉर्ट फॉर्म में आते हैं हमेशा इसके। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो यू पीपल कैन आस्क। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।